Hello guys, this is Kirti from Bells Overseas and today I have brought a new topic for my grammar series. The topic is interjections. Alright guys, so let's start with the basic definition of interjections. हम पहले समझेंगे interjections होते क्या हैं. Interjections are those words or group of words which express sudden feelings or the emotions of the mind. मतलब वो शब्द या वो ग्रुप ऑफ शब्द, वो कुछ शब्द जो कि कोई सडन फीलिंग बताते हैं. सडन मतलब वो फीलिंग आपके मन में जो एकदम से आती है, आपके वो इमोशंस या वो फीलिंग्स जो आपके मन में एकदम से आती हैं, उनको हम इंटरजेक्शंस बोलते हैं. जैसे अगर मैं बोलूं हश द बेबी इज स्लीपिंग, तो वो जो हश वर्ड है वो एकदम से आया दिमाग में, तो दैट इज व्हाट इज इंटरजेक्शन. उसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं. जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, हुर्रे वी हैव वन द मैच. इसमें हुर्रे आपका इंटरजेक्शन है क्योंकि वो आपके मन की फीलिंग है, दैट इज द इमोशन, उसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं. अलास ही इज डेड, ये आपने कोई इमोशन, अपनी कोई मन की भावना व्यक्त की है कि वो मर गया है. अलास ही इज डेड. एक बात ध्यान रखना कि ये जो इंटरजेक्शंस होते हैं ना, इनका बाकी के सेंटेंस के साथ या सेंटेंस में किसी भी वर्ड के साथ कोई ग्रामेटिकल रिलेशन नहीं होता है. मतलब इनके अलावा भी वैसे सेंटेंस कंप्लीट होता है. वी हैव वन द मैच सेंटेंस अपने में कंप्लीट चीज है, कंप्लीट सेंटेंस है, इसको हुर्रे की जरूरत एज सच नहीं है. ऐसे ही इज डेड जो है वो कंप्लीट है खुद में ही, उसको किसी इंटरजेक्शन की या उसको किसी और वर्ड की जरूरत नहीं है. ग्रामेटिकली ये सेंटेंसेस करेक्ट भी हैं और पूरे भी हैं, पर हम मैच जीत गए, हमने इसकी खुशी बतानी है, तो वो खुशी, वो हैप्पीनेस बताते हुए हम हुर्रे यूज करते हैं. किसी की डेथ हो गई है, हमने दुख जताना है, वो दुख जताते हुए या कुछ सैड बताते हुए हम अलास वर्ड यूज करते हैं. मतलब ये इंटरजेक्शंस हैं, ये हमारे मन की फीलिंग्स बताती हैं, हमारे मन के इमोशंस बताती हैं, लेकिन इनका पूरे सेंटेंस के साथ कोई ग्रामेटिकल रिलेशन नहीं होता. इनके होने या ना होने से सेंटेंस की कंप्लीशन को या सेंटेंस के ग्रामर को, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्लियर? इतनी बात आ गई समझ में. अब एक और बात है कि जब भी हमने इंटरजेक्शंस यूज करने हैं अपने सेंटेंस में, तो दो मेन बातें हैं जो हमने हमेशा ध्यान में रखनी है. व्हेनेवर वी आर यूजिंग एन इंटरजेक्शन, जो हमें मेन बात ध्यान में रखनी है, सबसे पहला ये कि वो यूजुअली सेंटेंस के पहले आता है. इट कम्स बिफोर अ सेंटेंस. वी हैव वन द मैच, उसके पहले आया हुर्रे. ही इज डेड, उसके पहले आया अलास. तो जब अगर हमें अपना इंटरजेक्शन जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट चाहिए, तो हम यूजुअली उसे सेंटेंस के पहले ही लगाते हैं. दूसरा, एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर आता है इंटरजेक्शन के बाद. एंड इंटरजेक्शन इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क ये वाला साइन होता है, ये वाला साइन जो होता है उसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं. अभी मैंने हुर्रे यूज की, अलास यूज की, दोनों इंटरजेक्शंस यूज की, इनके बाद मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया. तो क्या मेन बातें हुई? सबसे पहले जो मेरी इंटरजेक्शन है वो सेंटेंस के पहले आएगी. दूसरा जो मेरी इंटरजेक्शन है उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर आएगा. दिस वॉज द वेरी बेसिक. इंटरजेक्शंस होती क्या हैं? वो वर्ड्स, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपके कोई सडन इमोशन, सडन फीलिंग बताते हैं. हमने इंटरजेक्शंस देखी, दो कैसे के इंटरजेक्शंस है, एग्जाम्पल देखा. ये देखा कि इन इंटरजेक्शंस का इन सेंटेंसेस के साथ या किसी भी इंटरजेक्शन का किसी भी सेंटेंस के साथ कोई ग्रामेटिकल रिलेशन नहीं होता है. और हमने दो रूल्स, दो मेन पॉइंट्स देखे इंटरजेक्शन यूज करने के. क्या? सबसे पहला कि सेंटेंस के पहले आती हैं, और दूसरा कि इनके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर आता है. सो दिस वाज द बेसिक ऑफ इंटरजेक्शंस. अब इसके आगे हम इंटरजेक्शंस की और डिटेल्स पढ़ेंगे. ऑलराइट, सो दीज आर सम इमोशंस एंड द इंटरजेक्शंस व्हिच एक्सप्रेस दीज इमोशंस. मतलब ये कुछ इमोशंस हैं, कुछ फीलिंग्स हैं, और उसके साथ मैंने वो इंटरजेक्शंस लिखी हैं जो इन फीलिंग्स, इन इमोशंस को एक्सप्रेस करती हैं. फर्स्ट वन, जॉय. जॉय मतलब खुशी. खुशी एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन से इंटरजेक्शंस यूज कर सकते हैं? हुर्रे, हा हा. फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. हुर्रे, मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ.
नेक्स्ट सोरो, सोरो यानी दुख। दुख बताने के लिए हम कौन से इमोशंस यूज कर सकते हैं, कौन से इंटरजेक्शंस यूज कर सकते हैं? एलास, ओ आ, एलास आई कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन, मुझे दुख है मैं एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाया। सरप्राइज, सरप्राइज मीन्स सरप्राइज और शॉक में डिफरेंस होता है, वो हमेशा याद रखना। सरप्राइज पॉजिटिव वे में होता है, शॉक नेगेटिव वे में होता है, पर कई बार सरप्राइज और शॉक के लिए जो हम इंटरजेक्शंस यूज करते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, अगर मैं कहूँ व्हाट हैव यू ब्रॉट अ न्यू ड्रेस फॉर मी, तो दैट इज सरप्राइज। अगर मैं शॉक के लिए यूज करूँ व्हाट इज ही डेड, तो वो शॉक के लिए होगा कि मुझे शॉक लगा। नेक्स्ट वी हैव अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन मतलब किसी की तारीफ करना, किसी को शाबाशी देना उसके काम के लिए। इसके लिए है ब्रावो, हियर हियर, ब्रावो यू डिड अ ग्रेट जॉब, ब्रावो तुमने बहुत अच्छा किया। द फिफ्थ वन इज कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है तिरस्कार, किसी को बोलना कि तुमसे इतना भी नहीं हो पाया, किसी की बेइज्जती करना, उसको हम बोलते हैं कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट के लिए क्या इंटरजेक्शंस है? फाई एंड हूम। For example, if I say, "Fie, you could not even pass your examination." तुमसे एक एग्जामिनेशन तक नहीं पास हो पाई। नेक्स्ट वी हैव इज कॉलिंग। कॉलिंग मतलब किसी को बुलाना, उसके लिए हम हेलो हो, मतलब इफ यू वांट टू टॉक टू समवन, तुमने किसी से बात करनी है, तुम किसी को बुलाना चाहते हो, तो उसके लिए तुम यूज करोगे हेलो। नेक्स्ट वी हैव इज ड्रॉइंग अटेंशन, मतलब किसी का अटेंशन अपनी तरफ करना, किसी का ध्यान बटाना या किसी का ध्यान अपनी तरफ करना। उसके लिए हम क्या इंटरजेक्शंस यूज करते हैं? लुक, लिसन, बिहोल्ड। लुक, देयर इज अ लिजर्ड देयर, किसी का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए या किसी का ध्यान किसी एक चीज की तरफ करने के लिए हम ये वाले इंटरजेक्शंस यूज करते हैं। लास्ट वन इज मेकिंग साइलेंट, मतलब किसी को चुप कराने के लिए हम यूज करते हैं हश। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ हश कीप क्वाइट एज दिस इज एन एग्जामिनेशन रूम, तुम्हें चुप रहना है क्योंकि ये एग्जामिनेशन रूम है। तो ये कुछ इमोशंस थे जिनके लिए हम कुछ इंटरजेक्शंस यूज करते हैं। हम कौन सा इंटरजेक्शन किस इमोशन के लिए यूज करते हैं, आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल मूव फर्दर, हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और हम देखेंगे कि उस इंटरजेक्शन को किस तरीके से यूज किया गया है। ऑलराइट गाइस, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स जिसमें मैंने इंटरजेक्शंस यूज किए हैं। अब हम बारी बारी इन 5 सेंटेंसेस को रीड करेंगे और इनमें से इनकी इंटरजेक्शन पहचानेंगे कि इस सेंटेंस में से इंटरजेक्शन कौन सी है, और हम ये भी देखेंगे वो इंटरजेक्शन कौन सा इमोशन एक्सप्रेस करती है। फर्स्ट सेंटेंस इज ब्रावो दैट वाज अ गुड कैच। सबसे पहला इंटरजेक्शन जो होती है सेंटेंस के पहले आती है और इंटरजेक्शन के बाद हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। सो ऑफ कोर्स ब्रावो इज आवर इंटरजेक्शन। अब ब्रावो कौन से इमोशन एक्सप्रेस करती है? ये खुशी एक्सप्रेस कर सकती थी। यहाँ दैट वाज अ गुड कैच, मतलब तुम किसी की तारीफ कर रहे हो, सो दैट एक्सप्रेसेस अप्रिसिएशन बिकॉज यू आर अप्रिशिएटिंग द पर्सन जिसने अच्छा कैच पकड़ा। नेक्स्ट वी हैव इज अलास ही इज नो मोर। अलास हमारा इंटरजेक्शन हुआ, क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस के पहले आ रहा है और इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। तो अलास ही इज नो मोर। अब ही इज नो मोर मतलब कोई नहीं रहा, कोई किसी की डेथ हो चुकी है, तो ऑफ कोर्स वो किसी दुख की बात है, सॉरो की बात है, तो अलास डिपिक्ट्स सॉरो। क्लियर? नेक्स्ट, हश द बेबी इज स्लीपिंग। बेबी सो रहा है, तो ऑफ कोर्स आप किसी को चुप करा रहे हो। हश इज द इंटरजेक्शन क्योंकि सेंटेंस के पहले है और इसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। और हश का हमने एक ही यूज देखा था, क्या? कि वो किसी को साइलेंट कराने के लिए यूज होती है इंटरजेक्शन। सो हश इज हियर यूज्ड फॉर मेकिंग समवन साइलेंट, so that is the use of the interjection hush. Next we have is fie, your act was quite shameful, मतलब तुमने जो काम किया, तुम्हारा एक्ट था बहुत ही शर्मनाक था, शेमफुल था, मतलब जो तुमने किया वो शर्मनाक था। तो वो किसी का तिरस्कार हो रहा है, किसी को कुछ करने के लिए उसकी बेइज्जती की जा रही है, दैट इज कंटेम्प्ट। तो फाई इज यूज्ड फॉर कंटेम्प्ट। फाई इज योर इंटरजेक्शन, इतना तो पता चल गया सेंटेंस में से। और हमने ये भी देखा था कि फाई का एक ही यूज है विच इज कंटेम्प्ट।
तो यहाँ भी फाई इज बीइंग यूज्ड फॉर कंटेम्प्ट। नेक्स्ट मीन्स दैट्स अ स्वीट स्मेल। तुम्हें कोई अच्छी स्मेल अचानक से आई, तुम बैठे हुए थे या तुम कुछ काम कर रहे थे, तुम्हें अचानक से एक स्मेल आई और वो स्मेल तुम्हें अच्छी लगी। तो यार इंटरजेक्शन इज यूज्ड फॉर सरप्राइज। आई होप इतना क्लियर है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी सेंटेंस में से इंटरजेक्शन को कैसे पहचानते हैं। अब सेंटेंस का मतलब अगर आपको समझ में आ जाए तो आप ये भी समझ सकते हैं कि इंटरजेक्शन का क्या मतलब होगा या इंटरजेक्शन कौन सा इमोशन एक्सप्रेस कर रही है। ऑल्सो अगर आपको कुछ इंटरजेक्शंस के मीनिंग पता है कि ये इंटरजेक्शंस के यही मीनिंग होते हैं, तो आपको सेंटेंस का मतलब भी समझ में आ सकता है कि सेंटेंस आपसे किस इमोशन की या किस तरह की फीलिंग की बात कर रहा है। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरजेक्शंस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इफ यू फाउंड इट इंफॉर्मेटिव, do like the video, comment down in the comment section, share it with your friends, subscribe the channel and do not forget to hit the bell icon so that you are notified whenever our new video comes. Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.